Reaction TV. अस्सलामुअलैकुम भाई। मैं शहाबुद्दीन बेग चाचा। भाई मैं उर्दू चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। एक हैदराबाद का शैतान और एक बम्बई में बैठा हुआ पढ़ा लिखा गधा, इन लोगों से कुछ मैं बात कहना चाहता हूँ। ये हर वक्त यूट्यूब में कहते हैं हीरा गोल्ड के बारे में। मैं भी एक हीरा गोल्ड का मेंबर हूँ, मेरा ही पैसा उसमें लगा हुआ है, सभी जानते हैं। और बहुत से गरीब लोग का, बहुत से अमीर लोग का पैसा, मतलब हर मुसलमान का उसमें कुछ मुसलमान लोग ने पैसा उसमें लगाया। सभी को बराबर नोरा शेख आपार की कंपनी ने पैसा बराबर भेजती थी। कुछ कारण की वजह से पैसा रुक गया, जैसे लोग कहते हैं कि जीएसटी लग गई और भी कुछ कारण बताया गया। चलो ठीक है, जो भी हुआ वो हमारा रुकावट था, हमारा क्या रुकावट था, हमारा लेन देन था, वो हम समझते थे। जैसे कि शैतान, यानी कि को शैतान ही बोलते हैं, लेकिन नाम ले लेता हूँ मैं, शहबाज ने सऊद पोने को बोला है कि बौखला गया। तो सुन शैतान, सऊद पोने ने नहीं बौखला गया है, तू बौखला गया। यानी कि बौखला गया मतलब समझता है, पागल हो गया, एड़ा हो गया। एड़ा मुंबई की भाषा में एड़ा बोलते हैं, समझा? तू क्या कहता है तुझे खुद को नहीं पता। आज एक मैंने वीडियो इसका देखा है, कहते हैं ना अल्लाह ताला सच्चाई उगल देता है, तो सच्चाई इसके मुंह से उगल गई, अल्लाह ने निकलवा दिया इसके मुंह से। ये खुद इंटरव्यू में बैठ के बोलता लाइफ में कि नोरा शेख आलिमा दिल्ली से हिंदुस्तान भाग रही थी। अब इससे ये पूछिए, हिंदुस्तान बाहर है कि दिल्ली से बाहर है? बेवकूफ, अब तेरी जबान भी तेरा साथ नहीं दे रही है, समझ रहा है? और तू जो सबको बोलता है ना दलाल, सबके नाम गिनाता है, तू सबको बोलता है कसम खाओ कसम खाओ। तू कसम खा ले, मैं तेरे साइड आ जाऊंगा। क्या उरेशी तुझे पैसा नहीं दे रहा है? एमआईएम वालों तुझे पैसा नहीं दे रहे कि तू इसको बहका, इनको भड़का, नोरा शेख के जितने मेंबर उनको भड़का दे, केस करवा दे। हाँ, जो तेरे तरफ आए आज वो भी तेरा हाथ छोड़ के चले गए, वो भी परेशान हो गए, समझ रहा है? वो भी तेरे को साथ छोड़ के निकल गए, क्योंकि तू सबसे बड़ा फितना है, इब्लीस है, सब समझ चुके हैं, समझ रहा है? अरे देख, अपने क्या नाम है उनका, अल्लाह अकबर, मिश्रा जी, क्या लगते हैं हमारे वो। एक मोहब्बत उनके दिल में है, एक मजहब बोलते हैं ना, एक ये ईमानदारी, जो हक का बोलने वाला वो शख्स हम सब के लिए जंतर मंतर में दिल्ली में जाके बैठ गए। क्यों? कि हक मिले। नोरा शेख हक पे है, उसको अंदर क्यों रखा गया? और ये तुम लोग हो, कितने दिन राज कर लेगा तू उसके पैसे से, कुरैशी के, कितने दिन? समझ रहा है? एक ना एक दिन तो तुम लोग को अंदर जाना ही है, समझा शैतान? सबसे बड़े बेवकूफ लोग तुम लोग हो, सबसे बड़े दलाल तुम लोग हो, समझ रहा है? हम लोग को, सबको तू दलाल जो बोलता है ना, जो कोई ऑडियो भेजे या कोई वीडियो बना दे तो वो दलाल है। हीरा गोल्ड की कंपनी से पैसा मिल रहा है, बता देना, प्रूव कर देना तू कि हम लोग को पैसा मिला या किसी को पैसा मिला, तू प्रूव कर दे, हम तेरे को प्रूव कर देंगे। वो इसलिए प्रूव कर देंगे, जलील, तो उसका पूरा नाम तो मैं नहीं आता, कुछ जलीली बोलते हैं हम लोग, देखा तूने ना, सवाल में बैठ के चिल्लाया उसने, उसको खुद को नहीं मालूम स्कीम कितने का है, ये कितना पैसा आपा ली है, कितना पैसा लोगों को दी है, उसको खुद को नहीं मालूम। उसको बुलवाया किसने?
और इसी ने तुझे लाया किसने, और इसी ने, मतलब एमआईएम वालों ने ही लाया और तेरे को वहां का दलाल बना दिए। अब रह गया कौन, यूनुस। अब देख यूनुस को क्यों बोलता हूं मैं, पढ़ा लिखा गधा। उमान कुरैशी बाहर गए थे घूमने, बच्चों के साथ पिकनिक के लिए बाहर गए थे, बाहर वहां कुछ कंपनियां देखा आपा की, कुछ घरें देखा, कुछ फ्लैटें देखा, कुछ बिल्डिंगें देखा उनकी। हाँ, वो चीज उन्होंने बताने लगा। हाँ, और ये बेवकूफ पढ़ा लिखा गधा ये कह रहा है ये भी जमा कर दो। अब उस नुमान कुरैशी में और तेरे में कितना फर्क है। हाँ, वो भी एक पढ़ा लिखा है। हाँ, वो भी हक के लिए लड़ रहा है, और तुम लोग, अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। समझ रहे हो, तुम लोग को पता नहीं क्या कहें, घर में परेशानी तुम लोग की है। हम लोग तो अल्लाह पे छोड़ दिए रे, हमारी लड़ाई सिर्फ आपा बाहर है, हम आपा के लिए कुर्बान है। समझ गया, 1,75,000 लोग, 1,75,000 लोग बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो औरत जाल बाहर आ जाए, और ये तुम लोग हो। हाँ, कभी इससे मिला दिए, कभी उससे मिला दिए, कभी वो हो गई, ये हो गई। अबे साले तुम अपने आप को देखे हो कभी। हाँ, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने के बदले हमारे पास 4 उंगली उठती है, तुम लोग को पता है, और अपने आप को बोलते हो पढ़े लिखे। अब ये गधे, तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग सिर्फ फायदा उठा रहे हो, तुम लोग दलाली के लिए तुम लोग पैसा खा रहे हो। समझ आए, वो बच्चों के आंख पे नहीं लगेगा। समझ आए, शहबाज यूनुस सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी मौका है। समझा, एमआईएम और ऋषि कभी तुम लोग को जिंदगी भर नहीं खिलाएगा, वो भी भागम भाग में लग गया है कि क्या हो गया मेरे साथ। समझ आए, सुधर जाओ। बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैंने वीडियो देखा, जैसा उमान कुरैशी का नाम ले रहा है, मिश्रा जी का नाम ले रहा है। हाँ, सबके नाम लेके तुम लोग दलाल बोलते हो, सारे साले सबसे बड़े दलाल तुम लोग हो, और ये प्रूव कर दिए हमने। उस दिन तुम लोग का सदर आया था भाई तल्ला में, वहां तकरीर में उसने क्या कहा। हाँ, 2012 में मैंने कहा था ब्यास का वे चला रही कंपनी, वो औरत भाग गई। अरे भाग गई, भगोड़े सब लोग तुम लोग हो। समझा, तुम लोग किसी लायक के नहीं हो, मुसलमानों के नाम पे तुम लोग धब्बा हो। और मेरे मुसलमान भाई लोग, इनके कहने पे कभी मत आना। और जो लोग बेचारे आ गए हैं वो बहुत परेशान हो गए। समझ गए, बहुत परेशान हो गए लोग। अब वो भी बेचारे ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कैसे हमारा पैसा मिलेगा। यही शैतान बोलता था मैं 2 दिन में दिला दूंगा, मैं 1 महीने में दिला दूंगा, मैं 3 महीने में दिला दूंगा। आज 12-13 साल हो रहा है, 12-13 महीना हो रहा है। क्या करा इसने, निकाला पैसा इसने। अरे ये सिर्फ चाल चल रहे भाई, सिर्फ चाल, वो कंपनी ना चले। समझ गया, ये क्या बोलूं, सब नालायक लोग हैं, मुसलमान के नाम पे धब्बा लोग हैं साले। समझ गए ना। और मेरे हीरा गोड़ के लोग, मुझे चाहने वाले, मैं बहुत कम बना रहा हूँ आजकल वीडियो ऑडियो सब, क्योंकि थोड़ा मैं अपने काम में बिजी था। वही लोग को देखा, समझे, तो मैंने बना दिया। ये यूनुस बड़े डिंग डोंग बनाता चलता फिरता वीडियो बना रहा है कि अच्छा हुआ उमान भाई मेरे को तुमने वहाँ का बता दिए, अब वो भी ज़मीनें जायदाद जमा हो जाएंगी। अरे बेवकूफ़, तुझे ये नहीं नज़र आया कि वो आपा ने हम लोग के पैसे की खरीदी हुई चीज़ कंपनी के नाम पे बनी हुई है। हाँ, तुझे दिली खुशी होना चाहिए था कि चलो एक औरत रात जिन लोगों के पैसे लिए तो सबका बना के सामने रखी है प्रॉपर्टी। हाँ, जिस दिन आपा निकलेंगे उस दिन तुम लोग भाग जाओगे, मुझे ये पक्का मालूम है। समझ गया, आपा तो नहीं भागी, उधर तेरा सदर तो बोल रहा था, शहबाज बोल रहा था ना दिल्ली से हिंदुस्तान भागने वाली है, तो हिंदुस्तान में ही रहेगी। इतना तो पक्का है, जिस दिन आपा बाहर उस दिन तुम लोग भाग लोगे। वो अमेरिका भाग लेगा, और तू जो है
कहीं भी ढूंढ के तेरे को अंदर कर देगी पुलिस, समझा। और सब हीरा गोल्ड वालों को, मेरे मुझसे बड़े मुझसे छोटे मेरे भाई बहनें, सबको मेरा सलाम। और सभी लोग इतने दिन इंतज़ार किए हो, और थोड़े दिन की बात है, और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपा बाहर होगी और हम लोग के साथ होगी इंशाअल्लाह, समझ गए। क्योंकि मेरे भाई बहनों, मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर हमारा हक़ होगा तो हमें ज़रूर मिलेगा पैसा, और हमने कुछ गलत किया रहेगा तो कहते हैं ना, बाप दादा कोई गलती किए होंगे तो उसकी सज़ा हमको भुगतना है, तो हम भुगत लिए। लेकिन अल्लाह ताला आंखों के सामने दिखा रहा है। वो बंदी जब भी बाहर निकलती है, कहीं भी खड़ी होती है, वो यही कहती है कि मुझे उनका हक़ मुझे वापस करना है। ये सब शैतान लोग हैं। और मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ऋषि आपा के पास पैसा मांगा था। मुझे इतनी खबर मिली थी, 1500 करोड़ रुपया आपा से मांगा था इसने। अब तो और ज़्यादा है, बात बात निकली तो 50 करोड़ की बात आ गई थी कि 50 करोड़ मांगा था। क्यों? इसके बाप का माल है, ऋषि के बाप का माल है क्या पैसा? पैसा हम लोग का पैसा बर्बाद करेगा ये? हाँ, अबे तेरे में हिम्मत है तो बना ले जा, लगा अपना पैसा खुद तू, हम लोग के पैसे क्यों मांगा तू? हाँ, नालायक लोग। इसीलिए आपा ने नहीं दी तो उसको आपा को अंदर कर दिया गया। आपा हक हलाल की, और बहुत ही समझदार, बहुत बड़ी आलिमा, और एक अल्लाह वाली औरत है। बेशक अल्लाह देर होता है, लेकिन कहते ना कि वक्त टाइम अल्लाह ताला रखा है, जिस दिन वक्त क्लियर होगा उस दिन आपा बाहर होगी। वो तो बयान खुल्ला कही थी कि मेरे साथ अल्लाह वकील है। हाँ? और ये साले बेवकूफ़ लोग को अक्ल नहीं है, ये सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। सस्ते भाव में अकबर ऋषि के हाथ में दे दे और आपा को वहाँ से निकाल दे। समझे मेरे भाई, आप लोग समझदार हो और इतने दिन से सब्र किए हो, और थोड़े दिन सब्र करिए। और इंशाअल्लाह इसी महीने में 6 तारीख को और 7 तारीख को दोनों मुंबई में है, और हैदराबाद में भी 7 तारीख को तारीख पड़ी है। दुआ करिए कसरत से, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को बैठा के दुआ करिए करवाइए, और जो बुज़ुर्ग है वो भी दुआ करिए, और जो माँ बहनें हमारी हैं जितनी, वो दुआ करिए। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द नूरा शेख आप बाहर होगी। चलो, अस्सलाम वालेकुम भाई।